हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही यूट्यूब चैनल मिसाइल बोर्ड में। तो आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर 2 का सारे निचोड़ ऑब्जेक्टिव और इसमें सभी छाट छाट कर क्वेश्चन लाया गया है वीवीआई टाइप का। तो इस प्रश्न को आप लोग तो बहुत ही बारीकी से सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा बोर्ड में से पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग बारीकी से प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा है, 20 के दांत शीर्षक कहानीकार है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि 20 के दांत कहानी के कहानीकार है नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से आप लोग याद रखिएगा, ताकि परीक्षा में आने तक कोई दिक्कत ना हो। और एक बार में अगर जो पूरी तरह से याद ना होता है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 2 बार में तो पूरा माइंड में सेट ही हो जाएगा। चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल जो था से मदन के पिताजी गिरधर लाल थे। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, मदन के पिताजी गिरधर लाल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ा था? तो मदन ने कासू की 2 दांत तोड़ा था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा, मदन ने कासू का 2 दांत तोड़ दिया था। और कासू किसका बेटा था आप लोग बताइए? कासू जो था से सेन साहब के पुत्र था। ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो माता जी का नाम था रत्नावली शर्मा। आप लोग इसका याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नलिन बिलोचन शर्मा कहानियों में किसके तत्व संग्रह उभर कर आए? किसके तत्व संग्रह उभर कर आए? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोविज्ञान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो अथी कासू से हो सकता है, खोखा, जो कि जिद्दी बाला के था। खोखा एक प्रकार का। खोखा सेन साहब का पुत्र था, जो कि बहुत ही लाड प्यार से पाला था, इसलिए बहुत ही। चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? खोखा खोखी किस भाषा शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? आप लोग बताइए तो। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ये बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8, ऐसे ही लड़के ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडा बदमाश बनते हैं, ये किनका कथन है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं, किनकी पत्र है? तो ये किनका है? सेन साहब का पत्र है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, खोखा खोखी अर्थ है, खोखा खोखी का अर्थ किसका होता है? तो खोखा खोखी अर्थ किसका होता है? बच्चा बच्ची का। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का नाम था कासू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 की दांत 20 की दांत कैसी कहानी है? तो आप लोग बताइए तो। 20 की दांत एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक होगा ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। है तो 20 के दांत एक प्रकार का मनोविज्ञान है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, सेन साहब अपने पुत्र को
को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को जिम्बरमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब कहते थे कि मेरा बेटा तोड़ फोड़ भी करता था, तो कहते हैं कि ट्रेनिंग ले रहा है मेरा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। मदन अक्सर पिता किसके हाथों पिटाता था? तो मदन अपने पिता के हाथों से पिटाया करता था हमेशा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, पिता के हाथों। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामवतार शर्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने गिरधर लाल का खूब फटकार लगाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। विष के दांत कहानी किस वर्ग का अंतर विरोधों का उजागर किया है? ये मध्यम वर्ग का उजागर किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था? तब क्या चीज था? लट्टू का खेल था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। सेन साहब किसे व्यंग एटकर कह गए? किसे व्यंग एटकर रह गए? तो क्या होगा? गिरधर लाल का, यही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पत्रकार महोदय का। ऑप्शन ए इज द, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। मदन की उम्र क्या था? मदन का उम्र क्या था? तो मदन का उम्र था 5-6 साल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मदन का उम्र 5 से 6 साल था। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। मदन किसका पुत्र था? मदन पुत्र था गिरधर लाल का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, आप चलिए कितना है? 21। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग का अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या हो जाएगा? अध्यक्ष कब बने? शायद इसका आंसर हो जाएगा 57-59 में बने थे, और 61 में उनका निधन भी हो गया था। 1961 में उनका निधन भी हो गया था। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 22। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। तो नलिन बिलोचन का शर्मा 18 फरवरी 1916 का जन्म हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो 14 सितंबर 1961 को हुआ था। 14 सितंबर 1961, नो सॉरी 12 सितंबर। आप लोग ये याद रखिएगा, 12 सितंबर 1961 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटना बदरघाट में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण रचना है नलिन बिलोचन शर्मा की। क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। लड़कियां क्या है? कठपुतलिया। इस बात पर गर्व है किनका? माता पिता का। लड़कियां कठपुतलिया, लड़कियां को 4 दीवार से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ला लग गया? कौओं की जमात में हंस ला लग गया था शामिल होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28। किसके अनुसार सेनों को सिद्धांत बदल दिए? तो खोखा के अनुसार। खोखा क्योंकि घर के मामलों में अपवाद था, वह कुछ भी गलत काम करते रहता था। क्वेश्चन नंबर 29। सेन साहब कितनी लड़कियां थे? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थे। आप लोग नाम बताइए। तो नाम था सीमा, रजनी, आरती, आलो, शेफालो। 5 लड़कियां थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30। सोफर का अर्थ क्या होता है? तो सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि मदन को ढकेल दिया था। चलिए तो आज हम लोग 30 प्रश्न हिंदी में देख लिए। हमारा चैप्टर 1 का सभी VVI प्रश्न है। आप लोग इसको एक भी भूलने का कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इससे जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।